हाय गाइस, दिस इज मानवी खुराना और आज के वीडियो में हम एनिमल वोकैबुलरी कवर करेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ हेल्प स्टूडेंट्स एंड इन फैक्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन पर्सन ऑल्सो। हमें पता होना चाहिए कि ये एनिमल कौन सा है अगर हम कहीं जाते भी हैं एंड लेट्स सपोज योर किड इज आस्किंग यू दैट विच इज़ दिस एनिमल, एटलीस्ट यू शुड नो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन over here is, now this is a chimpanzee. Guys, you must have seen Planet of the Apes. तो उसमें जो main character है that is Caesar. So Caesar is a chimpanzee. So आपको जब भी आप भूल जाओ या confuse हो, so do remember this thing. Alright, so next one is, yeah, so this one थोड़े से इसके orangish red से इसके hair होते हैं. So this one is orangutan. एंड द नेक्स्ट वन इज गोरिल्ला। और गोरिल्ला आपने वो मूवी देखी होगी किंग कॉन्ग, सो उसमें देयर इज अ ह्यूज जायंट गोरिल्ला, सो उससे आप रिलेट कर सकते हो अगर आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम होती है। सो देन नेक्स्ट वन इज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज बीवर। बीवर इज नेशनल एनिमल ऑफ कैनेडा, राइट। सो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसकी आप टेल देखो, सो इट्स हैविंग अ फ्लैट टेल। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ फॉक्स। पर कई बारी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉक्स, कायोटी और हाइना में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो राइट नाउ दैट आई एम शोइंग यू, दिस इज फॉक्स। फॉक्स थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू दिस वन, सो दिस इज कायोटी। कायोटी थोड़ी उससे साइज में बड़ी होती है एंड यू कैन सी द ट्राइंगुलर ईयर्स। देन नेक्स्ट वन इज, नाउ दिस इज हाइना। हाइना के ईयर्स जो है वो राउंडेड होते हैं एंड यू कैन सी दैट जो नोज है वो भी थोड़ा सा राउंडेड है। सो दिस वन इज कोआला। Now next one. Now which is this animal? Tell me. Write in the comment section. Okay, so this animal is sloth. So sloths के you can just see जो उसके claws हैं, they are curved claws. So and eyes जो हैं इसकी dark है. Now guys, this one is brown bear. And the next one, this is panda. Black and white color से you can guess, और साथ में इसकी जो eyes हैं वो dark होती हैं। Now the next is, yes, so this is polar bear. Polar bear जो है वो white color के होते हैं और ज़्यादातर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। Yeah, see how they are enjoying. Now this one is a raccoon. रैकून की जो टेल है दैट यू कैन सी, कोई भी एनिमल जिसके टेल में आपको ऐसे ऐसे रिंग्स नज़र आते हैं, इसमें भी यू कैन सी जो इसकी टेल पे ब्लैक कलर के रिंग्स हैं। सो इस जो भी एनिमल्स जिसकी टेल पे ऐसा होता है तो वी कॉल दैट टेल रिंग टेल। सो दिस वन इज लीमर एंड अगेन दिस वन इज ऑल्सो हैविंग ring tail. Yeah, so this one is, which animal is this? You tell me. I'm waiting. Write in the comment section. So this one is meerkat. This is, yeah, it's not a cat, but the name is meerkat. So these are called whiskers. एंड नॉट नेसेसरी कि इसी को ही विस्कर्स कहते हैं जो मीरकैट के हैं, बट अदरवाइज जो भी एनिमल्स जिसमें भी उनके नोज के साइड से जितने ये निकल रहे होते हैं लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स, सो उनको हम विस्कर्स कहते हैं, चाहे वो कैट हो चाहे वो कोई भी और एनिमल हो। दिस वन इज वॉलरस। सो वॉलरस के आप ये देख रहे हो टीथ जो बाहर निकले हुए हैं बहुत लंबे लंबे। What are these called? So these are called tusks. एलिफेंट के भी जो टीथ्स होते हैं जो बाहर निकले होते हैं उनको हम कहते हैं टस्क।
नाउ दिस एनिमल, ये काफ़ी बारी आपको सेल्फिप में इन अनयूजुअल सिचुएशन में इसकी पिक्चर आ जाती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो नहीं पहचान पाते, वो कहते हैं कि ये काऊ है और काऊ के हॉर्न्स हैं, राइट? सो वो गलत ही डिस्क्राइब करते हैं इसको. सो दिस एनिमल इज अ मूज और यू कैन से एल्क एंड इसके जो हॉर्न्स, बेसिकली these are not horns, these are antlers. Remember this thing. Alright, so next one is, this is a deer. So why I'm showing you a deer? Because deer is also having antlers. So और कौन सा animal है जिसके antlers हैं? And yes, reindeers also have antlers. So जब भी आपको किसी पिक्चर में इनमें से कोई भी आए, डियर, मूस या फिर रेनडियर, देन यू विल नॉट से कि उनके हॉर्न्स हैं, उनके यू विल से कि उनके एंटलर्स हैं, राइट? यू विल यूज एंटलर्स वर्ड फॉर इंस्टेड ऑफ हॉर्न्स. नाउ दिस वन इज अ कैंगरू और इसके नीचे जो ये जिसमें इसका बेबी होता है उस सैक को, उसको क्या कहते हैं बेसिकली? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पॉकेट कहते हैं, बट दिस इज अ पाउच. सो गाइस, दिस वन इज राइनोसरस एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें और हिप्पो में कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ राइनो इज हैविंग 2 हॉर्न्स एंड जो हिप्पो है उसके कोई भी हॉर्न नहीं होता. तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होती है. Alright, so the next one, this one is a seahorse. So this is a small marine fish. Actual में horse नहीं है, but इसका नाम seahorse है. ये कई बार आ जाता है आपको images में. So next one, this one is bumblebee. And now which is this bird? This one is flamingo. So this one is Atlantic puffin. It's a very cute bird and it looks like a penguin, but it's a bird actually. Now we'll talk about snakes. Now what are these things? Now these teeth which are coming out of snakes. So these are called fangs. And what do you call it? Tongue. Tongue वैसे तो tongue ही कहते हैं, but क्योंकि वो ऐसे divided होती है आगे fork की तरह, तो we call it fork tongue. Now next one. So not that difficult. So it's dog and basically why I'm showing you dog. Dog का जो हम आगे का जो पोर्शन होता है, जो नोज का एरिया होता है, जैसे वो क्योंकि प्रोट्रूडेड, जो भी डॉग्स का आगे को प्रोट्रूडेड होता है तो उसको हम कहते हैं स्नाउट. एंड अनदर थिंग, कई बार हम एक माउथ गार्ड यूज़ करते हैं, डॉग के फेस को कवर करते हैं हम, माउथ को बेसिकली, सो दैट वो किसी को बाइट ना करे. उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अ मज़ल. सो इसको आप अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और अपनी स्पीकिंग में भी इफ़ रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ लाइन यू ऑलरेडी नो. इसके जो यहाँ पे साइड्स पे जो हेयर से है उसको हम क्या कहते हैं? जो फर है उसके नेक के अराउंड जो फर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड मेन. स्पेलिंग इसके MANE है, बट हम इसको कहते हैं मेन. नाउ दिस इज अ क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस है? कई स्टूडेंट्स क्रोकोडाइल और एलिगेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रोकोडाइल है या एलिगेटर है. सो गाइस, जो क्रोकोडाइल है उसका जो आगे का स्नाउट है वो थोड़ा लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द एलिगेटर. नाउ दिस वन इज बिग हॉर्न शीप. एंड दिस इज बाइसन. बाइसन और याक में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट यू कैन सी. नाउ दिस वन इज अ याक. सो गाइस, आई गेस यू हैव इनफ वोकैबुलरी एंड आपको काफ़ी एनिमल्स का पता भी लगा जो आपको पहले नहीं पता था. एंड
डू ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स और इनके नाम आप यूज़ करो, बजाय कि आप इसको सोचते रहो कि ये क्या है, ये क्या है, मैं क्या बोलूँगा इसको या क्या कॉल करूँगा। अगर आपको इनके नाम पता होंगे आप इजीली उसको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पाओगे। सो बार बार रिपीट करो, इस वीडियो को बार बार देखोगे तब जाके आपके माइंड में वो सारे नाम जो हैं वो स्टोर होंगे। और एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो।